कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर से तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। मुंबई से जो खबर सामने आई है वो थोड़ी सी राहत लेकर जरूर आई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में बढ़ते केस लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 3,16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 8 महीने बाद पहली बार देश में डेली मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंची है। इसके साथ ही 24 घंटे में मृतकों की संख्या भी 400 पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए, पिछले हफ्ते हालात काबू में आ रहे थे, लेकिन 48 आवर्स पुरानी अगर हम केसेस देखें, 48 घंटे पहले की बात करें तो केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में नए केस और पॉजिटिविटी रेट दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के साथ साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में भी केसेस बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरे देश में महज 2 दिनों के आंकड़े हैं। 24 घंटे में किस रफ्तार से केस बढ़े हैं वो साफ साफ देखा जा सकता है। 48 घंटे पहले ये लग रहा था कि हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के सेंटर में एक बार फिर से महाराष्ट्र ही है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसों में भारी उछाल आया है। 19 जनवरी की शाम को महाराष्ट्र में 43,697 नए केस सामने आए। इसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 214 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 49 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 6,032 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट भी पॉजिटिव है, यानी कि कोरोना के मरीज जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। राहत दिल्ली में भी महसूस हो रही थी। दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे थे, लेकिन पिछले 48 घंटे में सूरत बदलने लगी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 13,785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट पिछले 24 घंटे में बढ़कर 23.86% हो गया है। तीसरी लहर की चिंता देश के दूसरे राज्यों से आए नए केस भी बढ़ा रहे हैं। एक नजर इन 5 राज्यों के केस पर भी डालिए। चुनावी राज्य यूपी में पिछले 24 घंटे में 17,796 नए केस मिले हैं। यूपी में कुल एक्टिव केस 98,000 से ज्यादा हो गए हैं। कर्नाटक में 40,499 नए केस सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हुई है। केरल में 34,199 नए केस सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 26,981 नए केस आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद बारी गुजरात की है, जहां पिछले 24 घंटे में 20,966 नए केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। वेस्ट इंडीज में खेल रही अंडर 19 क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इन 6 खिलाड़ियों में कप्तान यशडुल और शेख रशीद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक अब केवल 11 खिलाड़ी ही खेलने के लिए मौजूद हैं। इस तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के साथ इससे लड़ने की सारी कोशिशें तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने बुधवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की है। कोविड पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अर्जी पर दोबारा विचार किया। अब जल्द ही आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में दोनों वैक्सीन आ जाएंगी, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तो हिंदुस्तान में जहां कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ रहा है, तो वहीं ब्रिटेन में हुए एक ऐलान ने सबको चौंका दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बात करें तो उन्होंने ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक चल गया है, इसीलिए लोगों को मास्क पहनने से छूट दी गई है। इसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को भी ब्रिटिश सरकार ने हटा लिया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि अब वो लोगों से घरों से काम करने के लिए नहीं कहेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है और लोगों को अपने दफ्तर जाकर काम करना होगा। ब्रिटेन में क्या क्या छूट मिली है इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि करीब 7 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में पिछले 3 दिनों में कोरोना के केसेस की स्थिति क्या है।
दरअसल ब्रिटेन में 17 जनवरी को 84,429 केस दर्ज किए गए। 18 जनवरी की बात की जाए तो 10,000 केसेस बढ़े और कुल केसेस की संख्या हो गई 94,432। और वहीं 19 जनवरी को फिर से केसेस में इजाफा देखने को मिला और ये संख्या बढ़कर हो गई 1 लाख के पार, 1,08,069। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किन किन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के मुताबिक मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्कूलों में भी मास्क पहनने की पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि मास्क पहनने को लोगों के विवेक पर छोड़ा गया है। लोगों को घर से काम करने को नहीं कहा जाएगा। पब्लिक गैदरिंग के लिए कोविड टीके के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान करते हुए कहा, हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ओमिक्रॉन की देशव्यापी लहर का पीक खत्म हो चुका है। अब सरकार लोगों से घरों से काम करने को नहीं कहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।